जयजने समाधि तंत्र मंगलाचरण। येनात्मा बुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आज 35वीं गाथा को अपन देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। स्क्रीन शेयर। हम्म रागद्वेषादिकल्लोलेरलोलम् यन्मनोजलं सपश्यतात्मनस्तत्त्वं स तत्त्वं नेतरो जनः। बहुत सुंदर गाथा है ये। आचार्य वर पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, राग द्वेषादि कल्लोल रलोलम, जो राग द्वेष नहीं है जहां पर, ऐसा कल्लोल नहीं है, ऐसा जल कि जिसमें वो वाली तरंगे नहीं है, वो आत्मस्वरूप को अच्छे से देख पाता है। और जहां पर ये राग द्वेष वाली कल्लोल है, ऐसे जन आत्मा को नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते। अनुयार देखते हैं, जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि तरंगों से अलोल चंचल नहीं होता, वही पुरुष आत्मन आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है, अनुभव करता है। उस आत्म तत्व को दूसरा राग द्वेषादि कल्लोलों से आकुलित चित्त मनुष्य नहीं देख सकता। देखो, ऐसा मन हो जो राग द्वेष आदि तरंगों से चंचल नहीं हो रहा हो, तो वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देख पाता है, अनुभव करता है। और आत्म तत्व को दूसरा जो राग द्वेष आदि कल्लोल से आकुलित चित्त वाला मनुष्य है, वह नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। तो हम हमारे मन को ऐसा रखे कि जिसमें राग द्वेष की तरंगे जो है वो उसको प्रभावित ना कर पाए। दूसरे शब्दों में कहे तो कर्म के उदय में हम बह न जाए। जो रागादि कर्म के उदयी है, उनको अलग से देखे कि ऐसा उदय में आ रहा है और मैं इनसे भिन्न हूं, है ना। तो फिर वो जो तरंगे है वो आत्मा को चंचल नहीं कर पाएगी। वो तरंगे है वो एक तरह से 5 समवायों से उत्पन्न होती है, द्रव्य क्षेत्र काल से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो वो आत्मा से भिन्न है वो तरंगे। कुछ नैक से देखे तो आत्मा से भिन्न है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। तो तरंगे तो उठती रहेगी जब तक कषाय है निमित्त के होने से उदीर्णा आदि कर्मों की होगी, परंतु वो मुझसे भिन्न है, ऐसा अगर हम अभ्यास करते रहे, ऐसा वर्तमान में हम रख पाए, तो फिर हम चंचल नहीं हो जाएंगे। हमारा चित्त वो
अकल्लोल वाला रहेगा, अकषाय वाला रहेगा, स्थिर रहेगा, है ना। तो वो पुरुषार्थ है। ऐसे ऐसे निमित्त मिले, कर्मों के उदय आए, क्रोधादि कर्मों के, तब भी हम कल्लोल वाला नहीं हो, चंचल नहीं हो, वो हमारा पुरुषार्थ है। उस समय हमारी जागृति बहुत अच्छी होनी चाहिए। टीका में लिखते राग द्वेष आदि यही कल्लोल है, उनसे अलोल, अचंचल, अकलुष जिसका मन रूपी जल है, वह आत्मा, आत्मा के तत्व को, परमात्मा स्वरूप को देखता है, अनुभवता है। वह आत्मदर्शी तत्व को, परमात्मा स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन, राग आदि परिणत अन्य जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, कितना स्पष्ट ये टीका में प्रभात चंद्र आचार्य जी ने कर दिया है कि इतने जो कल्लोल है, वो तरंगे है राग आदि की, उससे आत्मा भिन्न है, ज्ञान स्वभावी है। तो फिर वो कल्लोलों को मध्यस्थ होकर, तटस्थ होकर देखेगा, कल्लोल अपने आप शांत हो जाएंगे। ये कल्लोल है वो बाहरी चीज है, आत्मा कई स्वभाव वाली नहीं है, बाहर से उत्पन्न हुई है। तो वो अपने आप फिर उसमें हम जुड़ेंगे नहीं, तन्मय नहीं होंगे, एक रूप नहीं हो जाएंगे, तो सब तरंगे शांत हो जाएगी। फिर 36वीं गाथा देखते हैं। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेतदविक्षिप्तं विक्षिप्तं न आश्रयेत ततः। तो यहाँ बता रहे अविक्षिप्तम मना, जो अविक्षिप्त मन है वो तत्व स्वरूप है, राग आदि से रहित है। और विक्षिप्तम मन, वो भ्रांति वाला मन है, राग आदि वाला मन है, मिथ्यात्व, कषाय वाला मन है। तो अगर धार ये तद विक्षिप्तम, अगर जो जीव है वो ऐसा धारण करे अविक्षित मन, तो विक्षित मन का ना आश्रय ये ततः, उनका आश्रय ना ले। अन्वयार्थ में बताते हैं कि रागादि परिणत से रहित तथा शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित जो स्वरूप में स्थिर है, वही मन है, आत्मा का वास्तविक रूप है। रागादि रूप परिणत हुआ एवं शरीर तथा आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य मन है, वह आत्मा का विभ्रम है, आत्मा का निज रूप नहीं है। इसलिए तथा उस राग द्वेषादि से रहित मन को धारण करना चाहिए, और राग द्वेषादि से क्षुब्ध हुए मन को आश्रय नहीं देना चाहिए। तो ये अविक्षिप्त मन है ना, उसको धारण करने के लिए बताया है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित है, शरीर से आत्मा को जो भिन्न श्रद्धान करता है और ऐसे उपयोग में भी है। ऐसा मन जो स्वरूप में स्थिर है, वही वास्तविक रूप वाला है, आत्मा का अविक्षिप्त मन है। ऐसा मन बनाते रहे। ये शरीर को हम मानते हैं ना, वो शरीर क्या है, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। दो प्रकार के द्रव्य जीव और पुद्गल से मिली जुली एक अवस्था है।
और उसको हम अपना मानते हैं ना, तब ये सब गड़बड़ियां होती है। हम तो जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में भी गुण पर्याय है। तो ऐसे द्रव्य दृष्टि हम करेंगे तो ये अविक्षिप्त मन वाली पर्याय उत्पन्न होगी। और ये शरीर ही में हुआ पर्याय दृष्टि करते रहेंगे तो ये विभाविक पर्याय, विक्षिप्त मन वाली पर्याय, रागादि रूप पर्याय उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए हमें अविक्षिप्त मन के लिए द्रव्य दृष्टि करनी चाहिए, अथवा तो अपने आप को जीव द्रव्य रूप मानना है, आत्म तत्व रूप मानना है, ऐसा अभिप्राय रखना है। शरीर है वो भिन्न है, वो पुद्गल का है, इंद्रियां पुद्गल की है, और राग द्वेष भी पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। ये सब मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला है। तो ऐसी द्रव्य दृष्टि करें कि अनादि काल से अनंत काल तक में चैतन्य स्वभावी, ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावी मैं हूं। ये मनुष्य पर्याय तो एक छोटी सी पर्याय है, परंतु मेरा चैतन्य स्वभाव अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। वो दृष्टि जो है, मेरा अस्तित्व है वो अनादि अनंत है, मनुष्य पर्याय से सीमित नहीं है, वो तो एक छोटी सी अवस्था है। तो ऐसा चैतन्य स्वभाव, ऐसा अस्तित्व, उस तरफ दृष्टि करें तो फिर अविक्षिप्त मन अपना बनेगा। मेरा आनंद स्वभाव है, अनादि काल से अनंत काल तक आनंद स्वभाव रहे, ऐसी मुझ में सामर्थ्य है। तो फिर वो दृष्टि से भी अविक्षिप्त मन रहेगा। टीका में देखते हैं कि अविक्षिप्त अर्थात राग आदि से अपरिणत, देहादिक के साथ आत्मा के अभेद, एक रूप के अध्यवसाय, मिथ्या अभिप्राय का परिहार करके, यहाँ शरीर से भेद विज्ञान करके, स्व अनुभव में ही निश्चल स्थिर हो गया हुआ ऐसा मन, वह आत्म तत्व, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। विक्षिप्त अर्थात ऊपर कहा उससे विपरीत, अर्थात राग द्वेष से परिणत, देह और आत्मा के भेद ज्ञान से रहित मन, वह भ्रांति वाला है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए उसको, अविक्षित मन को धारण करना, किसको? मन को। कैसे? अविक्षित मन को, परंतु उस विक्षित मन को धारण नहीं करना, उसका आश्रय नहीं करना। यह बात यहां बताते हैं। तो ये अपना पुरुषार्थ है। तो क्या करना, चार यहाँ पर वो बताए हैं पॉइंट्स, किस तरह से इनको अविक्षित मन को प्राप्त करें। तो स्व और पद का पर का भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, जो शरीर में पुद्गल सब वर्गणाएं हैं उनसे आत्मा का भेद विज्ञान, इंद्रियों से भेद विज्ञान, फिर पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना का त्याग, जितने भी ये पर पदार्थ है पुद्गल आदि, उसमें अच्छा बुरे की कल्पना का त्याग करना। तीसरा जो उपाय है वो राग द्वेष आदि के जो कारण है उसकी और उपेक्षा बुद्धि करना। जिस जिस कारण से हमें क्रोध आदि होते हैं, वो कारण को ढूंढो और वो कारण के प्रति उपेक्षा बुद्धि करके वो कारण को मिटा दो, और भाव शुद्ध ज्ञान को अंतर्मुख करो, तो फिर ये चला जाएगा। फिर राग द्वेष वाला विक्षिप्त मन उत्पन्न नहीं होगा। ये चार चीजें करनी है। जैसे यहाँ तीसरी बात बताई है, राग द्वेष आदि के
कारणों की और उपेक्षा बुद्धि करना। तो जैसे दृष्टांत के लिए भोजन में नमक कम है या तो मिर्ची ज़्यादा है, तो उसमें भी हम राग द्वेष नहीं करें। जो है सो ठीक है, उसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाए, सामंजस्य बना ले और उनको तत्व दृष्टि से देखें कि ये भोजन है वो उद्गल है। इसमें हम रस के लिए नहीं भोजन कर रहे। शरीर एक साधन है धर्म का, वो साधन चलता रहे इसलिए भोजन कर रहे। तो उसके कारण जो है राग द्वेष आदि के, उसको ही मिटा दो। जो आसक्ति थी रस के प्रति, भोजन में जो रस है, गंध है या तो उनका रूप है, स्पर्श है, वो आसक्ति को मिटा दिया जाए तो राग द्वेष चले जाएंगे। तो इस तरह से ये वेद विज्ञान करो, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि की कल्पना का त्याग करो, राग आदि के कारणों को मिटाओ और भाव शुद्ध ज्ञान को अंतर्मुख करो, तो सब विकल्प शांत हो जाएंगे। फिर आत्मा जो निर्विकल्प है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, उसमें हम एकाग्र हो पाएंगे। तो ऐसा हम अभ्यास प्रतिदिन करें। जब जब ज्यादा ज्यादा राग द्वेष के कारण मिल रहे हो, तब हम अविक्षिप्त मन बना पाए, है ना। यही मंगल भावना के साथ यहाँ तक हम स्वाध्याय करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हुंदो। का सर्ग।